गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सैटरडे है और सैटरडे एक्टिविटी में हम सुनते हैं आज एक कहानी जो बिल्कुल नहीं है, आपने पहले नहीं सुनी है। और आइए अब हम शुरू करते हैं। एक चिड़ियाघर के सभी जानवर हैरान थे कि उन्होंने 2-3 महीने से किसी भी इंसान को नहीं देखा। और कुछ रीछ और बंदर बाड़े को लांग कर बाहर आ गए और सड़क के किनारे से पत्थर उठा लाए और दूसरे जानवरों के बाड़े के ताले को पत्थर से तोड़ने लगे। और फिर एक रीछ शेर के बाड़े के ताले को तोड़ने लगा तो बाकी जानवरों ने जोर से कहा, नहीं नहीं नहीं, इसे बाहर मत निकालो, ये हम सबको खा जाएगा। फिर शेर ये सब अपने बाड़े से देख रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, मुझे भी बाहर निकालो। तो रीछ ने बाड़े का ताला तोड़ दिया और शेर भी बाहर आ गया। सभी जानवर बहुत खुश थे। कुछ जानवर नदी की तरफ चले गए, कुछ जंगल की तरफ चले गए, कुछ खेतों की तरफ चले गए, पर उन्हें कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर जानवरों ने निर्णय किया कि वो अगले दिन शहर जाएंगे और वहां देखेंगे कि इंसान कैसे हैं, क्योंकि चिड़ियाघर जो है वो शहर से दूर था। तभी गधे ने कहा, जिंदा भी है कि निकल लिए? तो गाय ने कहा, शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर लिया करो। तो गधे ने कहा, अरे ये वही इंसान है जो तुम्हारी टांगे बांध के सारा दूध निकाल लेते हैं और तुम्हारे बछड़े और बछड़ियां भूखे रह जाते हैं और तुम्हें सूखी घास खाने को दे देते हैं। तो शेर ने बात को शांत किया और अगले दिन शहर जाने का निर्णय लिया। तो फिर सुबह हुई, सभी जानवर बहुत खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि इतनी आज़ादी उन्हें पहले कभी मिली ही नहीं थी। फिर सभी जानवर नाचते गाते ढोल बजाते हुए शहर की तरफ चल दिए। हाथी, घोड़ा, जिराफ, बंदर सब नाच रहे थे। बिल्ली सेल्फी ले रही थी, बंदरियां नाच रही थी और सब खुशी खुशी शहर की तरफ जा रहे थे। ऊँट के गले में कैमरा था, वो इधर उधर फोटो खींच रहा था। और इस तरह करते करते सारे जानवर शहर पहुंच गए। उन्होंने वहां देखा कि इंसान अपनी छतों पर खड़े हैं और एक उचित दूरी बनाकर खड़े हैं और उन्होंने अपने मुंह पे मास्क भी पहना है। तो लेकिन जानवरों ने उनको देखकर सुख की सांस ली कि इंसान ठीक हैं। सभी जानवर एक चौक पर आ गए और फिर वहाँ शेर ने बोलना शुरू किया कि हे इंसान, 2-3 महीने हो गए हैं, तुम सब हमें देखने के लिए चिड़ियाघर क्यों नहीं आते हो? तो इंसानों ने कहा, तुम्हें नहीं पता, एक भयानक महामारी फैली है जो कि पूरी दुनिया में है और जिसके कारण हम सभी इंसान लॉकडाउन में हैं। तो गीदड़ ने कहा, ये लॉकडाउन क्या होता है? तो लोमड़ी ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, लॉकडाउन का मतलब है घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। ऐसा समझो कि घर को ताला लगाकर और घर के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। फिर शेर ने बोलना शुरू किया, इंसानों, आपको पता है प्रकृति कितनी खुश है, चारों तरफ बहुत ही हरियाली हो गई है। तो एक इंसान ने कहा, प्रकृति कैसे खुश है? हम तो लॉकडाउन में हैं, हम तो 3-4 महीनों से घर से निकले ही नहीं हैं, तो हमें कैसे पता प्रकृति किस तरह से खुश है? आप ही हमें बताइए। तो शेर ने कहा कि हवा बहुत शुद्ध हो गई है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हाथी ने कहा कि चारों तरफ हरियाली ही फैली है। और तोते ने कहा कि नदियों का पानी बिल्कुल साफ हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें आसमान ही दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ प्रकृति ने अपने आप को बहुत ही फैला लिया है, एकदम खुश हो गई है। कुछ और जानवरों ने बोलना शुरू किया तो इंसानों ने हाथ जोड़ लिए कि और हमें शर्मिंदा मत करो, हम बहुत पहले से ही बहुत शर्मिंदा हैं, हमने प्रकृति के साथ बहुत ही छेड़छाड़ करी है। तो बच्चे आगे आए, उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वजों ने गलती करी है वो गलती अब हम नहीं करेंगे, हम हवा, पानी, वायु का पूरा ध्यान रखेंगे, इनको गंदा होने नहीं देंगे। शेर ने कहा, बच्चों, आपकी आवाज़ बिल्कुल सच्ची है,
आप में परमात्मा का वास है और आपकी आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। हम सभी कामना करते हैं कि आप लोग इस बीमारी से जल्दी ही बाहर आ जाएं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सरकार जो भी आपको हिदायतें देती है उनको आप माने। फिर चिड़ियाघर के जानवरों को 2-3 महीने बाद इंसान के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इंसान गा रहे होते हैं, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। तो चारों तरफ चहल पहल वापस आ जाती है, सब कुछ एकदम सही हो जाता है। और ये कहानी मैं पंजाबी अखबार ट्रिब्यून तो लिखती है ते इसके लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आशट ते ये कहानी मैनू मेरे वीर अरुण ने दी है ते इसनू अनुवाद मैं खुद किया है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।